हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट 2025 आ चुका है, बट बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो पास तो हो गए लेकिन वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोल रहे हैं हमको दोबारा एग्जाम देना है क्योंकि हमें अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, हम दोबारा एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका कैसे होता है, कहां होता है, फॉर्म्स कब आते हैं, कितने सब्जेक्ट के आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम कब होता है। और ये भी एक डाउट रहता है कि भैया मार्क्स को हमें बढ़ाना है तो हमने दोबारा एग्जाम दिया किसी सब्जेक्ट का, लेकिन अगर हमारे मार्क्स कम आ गए इस बार तो हमारे कौन से मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे, पुराने वाले या फिर नए वाले। सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम, सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके सॉल्व होने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं बचेगा, और अगर बचेगा भी तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म्स वगैरह आएंगे तो तुरंत आपको वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपके लिए जरूरी है। ठीक है जी, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्लास 12th वालों के लिए। देखो, क्लास 12th वालों का अलग सीन है और 12th वालों का थोड़ा अलग है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, कौन सा एग्जाम देना है भाई साहब, इंप्रूवमेंट। हाँ, हम मार्क्स अपने इंप्रूव करना चाह रहे हैं, पास तो हम हो गए। ओके जी, तो यहाँ पर वैसे 3 चांसेस मिलते हैं टोटल। ठीक है, टोटल वैसे 3 चांसेस मिलते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं और उससे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो यार, सबसे पहले तो अभी आपका रिजल्ट आया मई 2025 में। ठीक है, तो जुलाई 2025 में अभी लगभग 2 महीने के बाद सीबीएसई एक एग्जाम और कंडक्ट कराता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सर कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, तो अभी जुलाई के महीने में कंपार्टमेंट 2025 एग्जाम होने वाला है। हाँ जी, आप तो पास हो, आपको कंपार्टमेंट का तो देना नहीं है, ठीक है, बट आपको इंप्रूवमेंट का देना है। तो आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ ही भाई साहब इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हो इनके साथ में ही। ठीक है, ये आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना, वो अपना कंपार्टमेंट दे देंगे। तो पहला चांस तो आपका ये है कि जुलाई 2025 में अभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज भाई साहब यहाँ पे ये समझ लेना, पूरा वीडियो देखना भाई, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाना। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे। हाँ जी, क्लास 12th वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम अभी दे पाएंगे जुलाई 2025 में, अगर देते हैं तो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है ना, ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है ना सर, क्लास 12th वालों का सिर्फ एक दिन होता है। ठीक है, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट ही तो दे के आ पाओगे, और दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी ना तुम दे पाओगे। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट का देना है, अभी आप जुलाई में दे सकते हैं एक सब्जेक्ट का, कोई इशू नहीं है। और आपको एक चीज बता देता हूं सर, अगर आपको जुलाई में अभी यहां पर एग्जाम देना है तो यहां पर जो फॉर्म्स हैं आपके, ठीक है, वो लगभग अभी जून में आते हैं। फॉर्म्स आपको स्कूल से फिल कराना पड़ेगा, कुछ फी वगैरह लगेगी। आप स्कूल में बोल सकते हो कि मेरे को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, फॉर्म फिल कर दीजिए, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आएगा दूसरा। ठीक है, वो एडमिट कार्ड भी स्कूल में आएगा, आपको स्कूल से कलेक्ट करना है और एग्जाम देने जाना है कंपार्टमेंट वालों के साथ। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम का सेंटर वगैरह कहाँ जाता है, तो भाई सिंपल सी बात है, सेंटर आपका जो बोर्ड वाला गया था ना अभी, वहीं जाएगा या उसके कहीं आसपास जाएगा, कहीं बहुत दूर ऐसा वैसा नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया था बिल्कुल वैसे ही ये सब होने वाला है यहाँ पर। ठीक है सर, और आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर आप एग्जाम दोगे। हाँ, ये भी बता देता हूँ एग्जाम कब होता है। यहाँ पर ये एग्जाम होगा सर आपका जुलाई में। कब होगा? जुलाई में होगा, और रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, जुलाई में तुम दो एग्जाम और अगस्त में रिजल्ट। ठीक है, और फॉर्म फिल कब होते हैं, फॉर्म कब आते हैं, यहाँ पर फॉर्म का मैंने लिख रखा है। हाँ जी, फॉर्म आपके आते हैं वही आप मान के चलो जून में। ठीक है, जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होंगे कहेंगे नहीं भाई यार, एक सब्जेक्ट का देके हम क्या करेंगे, हमें तो सभी सब्जेक्ट के देने हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट के देने हैं, हमें 4 सब्जेक्ट के देने हैं, 3 के देने हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए भाई साहब ये चीज है कि आप फिर नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी आप यहां पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बोले तो जो बोर्ड एग्जाम 2026 होंगे ना, जो बोर्ड एग्जाम 2026 होंगे ना, अगले साल जो बोर्ड एग्जाम होंगे, आप उनके साथ में अपना भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, यहां पर अच्छी चीज ये है मेरे भाई, यहां पर अच्छी चीज ये है कि आप जितने चाहें उतने सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं।
ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट का देना है या 2 सब्जेक्ट का देना है या 3 का देना है या 4 का देना है या 5 का देना है, आप कितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट का देना है एग्जाम, भाई अभी जुलाई में आप अप्लाई करवा लो, स्कूल से हो जाएगा। आपको भैया ज्यादा सब्जेक्ट का देना है, अगली साल आप दे सकते हो। बट यहां पर एक चीज समझ लेना सर जी, यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां फॉर्म आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। अगर आपको अगली साल एग्जाम देना है ना इंप्रूवमेंट का, 2-4 सब्जेक्ट है जितने का भी, तो यहां पर फॉर्म आपको खुद से फिल करना पड़ेगा सर। ये जो फॉर्म है ना, ये आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन होता है। और फॉर्म ये आते कब हैं, हालांकि हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा जैसे ही फॉर्म्स आएंगे अगले साल के लिए। ठीक है, और कैसे फिल करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको आते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में, है ना। तो सितंबर अक्टूबर 2025 इसके बीच में आपके यहाँ पर फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप जो एग्जाम देते हो ना, यहाँ पर जो आप एग्जाम देते हो ना, वो देते हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। बोले तो स्कूल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर्म भी आप खुद से फिल करोगे, एडमिट कार्ड भी आपका ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा। ठीक है, सारा चीज खुद करना है, और प्राइवेट कैंडिडेट ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बाकी यही तरीका रहता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज और है, अगर आपने जुलाई में एग्जाम दिया यहाँ पर, ये जो जुलाई में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेंटर जाता है ना, वो आपका मैंने बता दिया आसपास ही जाएगा कहीं। लेकिन अगर आप अगली साल के लिए फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे ना, यहाँ पर है ना, ये फॉर्म अगर आप फिल करेंगे यहाँ पर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये मिलती है, अच्छी चीज़ ये मिलती है कि आपका जो सेंटर है ना, आप खुद चूज कर पाओगे कि आपको किस स्टेट में सेंटर चाहिए एंड किस सिटी में चाहिए। ये भैया आपकी चॉइस है। सीबीएसई आपसे पूछेगा भैया बताओ किस स्टेट में किस सिटी में आपको सेंटर चाहिए, और वहीं पर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये फायदा मिलता है, और साथ ही साथ आपको यूनिफॉर्म वगैरह पहन के नहीं जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ये ऑप्शन रहता है, अगर आपको एक सब्जेक्ट का देना है अभी आप जुलाई में दो, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो यहाँ पर बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अभी जैसे कोई और अपडेट्स निकल कर आएंगे ना, आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ सर, सब्सक्राइब करना जरूरी है अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, एक डाउट और रहता है काफी सारे स्टूडेंट को, वो है भैया सिलेबस। भाई सिलेबस कौन सा रहेगा? तो यार देखो, सिंपल सी बात है, आप जिस टाइम पे एग्जाम दे रहे होगे ना, उस टाइम पे जो सिलेबस होगा वही देना पड़ेगा। जैसे अभी आप जुलाई 2025 में एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो अभी तो मतलब समझ रहे हो, तो अभी तो आपका सिलेबस करंट भी आएगा। अगर तुम अभी जुलाई में एग्जाम देते हो तो सिलेबस तुम्हारा वही आएगा 2024-25 वाला, यानी कि जो आप पढ़ के आ रहे हो अभी। ठीक है, वही एग्जाम, कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भाई साहब आप यहाँ पर अगली साल एग्जाम देते हो, अगर आप अगली साल एग्जाम देते हो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 वाले स्टूडेंट्स के साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ पर अगली साल आप एग्जाम दोगे, तो अगली साल एग्जाम दोगे तो अगली साल वाला सिलेबस जो होगा, है ना, वही आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम देते हो बोर्ड एग्जाम 2026 वाले स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पर जो तुम्हारा सिलेबस रहेगा ना, वो 2025-26 इस सेशन वाला आपका सिलेबस रहेगा सर। ठीक है, तो ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपका रहेगा। बाकी सिलेबस में ऐसा ज्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है, तो आपको इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं ना, ये पिछले साल निकल कर आया था 30 मई 2024 को। ठीक है, 30 मई 2024 को ये निकल कर आया था। ये भैया रेगुलर कैंडिडेट्स वालों के लिए था, यानी कि स्कूल वालों के लिए, है ना। तो स्कूल वालों की नोटिस भेजा गया था पिछले साल। अब स्कूल वालों को क्या बोला गया था कि वो यहाँ पर स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल सबमिट कर सकते हैं, किस किस का। ठीक है, कौन कौन यहाँ पर जुलाई के एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है यहाँ पर। तो देखो यार, लाइव प्रूफ के साथ तुम देख लो, इसमें क्लियर लिखा है। पहला तो वो है जिनकी कंपार्टमेंट आती है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट वालों का यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट वालों का होता कि नहीं, हमें तो वो देखना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इन 2024 मेन एग्जाम। समझ रहे हो, तो 2024 में जिसने बोर्ड एग्जाम दिया था वो भी यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं अपना फॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10, है ना। तो मैं एक चीज आपको और बताने वाला था कि भैया अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, एंड अगर आप क्लास 10th में है सर, अगर आप क्लास 10th में है ना, तो जुलाई में जो एग्जाम होता है वहां पर आप 2 सब्जेक्ट दे सकते हो। कितने? 2 सब्जेक्ट। वहीं क्लास 12th वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो जुलाई में तो भैया लिमिटेशन है, 2 सब्जेक्ट ही आप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर देते हो यहाँ पर बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ, तो कितने भी सब्जेक्ट का दे सकते हो, बस इतना अंतर है। 12th वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट का दे पाएंगे जुलाई में,
समझ रहे हो। और 10th वाले भाई 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, बट अगली साल अगर देते हैं तो कितने भी सब्जेक्ट के दे सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th, ओके, और 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th। ये देख लो, 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th वाले 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, और 10th वाले यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। कब दे सकते हैं भाई साहब? जुलाई में यहाँ पर, ओके। और नेक्स्ट ईयर जो दे रहे हैं वो तो भैया फिर सभी का दे सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या सारी चीज़ रहती हैं। तो आप नीचे कमेंट में बताओ, आप अभी जुलाई में इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो या फिर आप नेक्स्ट ईयर दोगे, ठीक है। नीचे आप कमेंट में बताइएगा। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।